Now viewers, there is a major political storm after Jamaat-e-Ulema Hind President Madani made a series of sharp remarks at the organization's national meeting in Bhopal. Now Madani here questioned the functioning of the judiciary in India, saying that after verdicts in cases like Babri Masjid and Triple Talaq, it appears that courts have been working under government pressure. He also said that the Supreme Court deserves to be called supreme only when it upholds the Constitution, and added that if it does not do so, it does not deserve the title. हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। Now viewers, Madani also questioned the Muslim community is feeling unsafe and pointing to terms like love jihad, land jihad as well as education jihad, which he said are being used to target and humiliate an entire community. खुदा की जो खिदमत यहाँ रहकर अंजाम दे सकता हूँ वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हो सकती। इसी किश्त खून के दौरान बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो हालात से सख्त मुतासिर थे। चेहरे मुबारक से ग़ैज़ व ग़ज़ब के आसार आया थे। आपने भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फ़ैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। Now he further sparked the controversy by saying that the dead community would simply surrender and recite Vande Mataram when told to do so, while a living community must stand firm and face challenges. Listen in. ये दुरुस्त है
कि हमारे सामने मुश्किलात और परेशानियां हैं और बसा औकात मुश्किलात की बेशुमार फौजों को देखकर हम अपने मुस्तकबिल से मायूस होते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। Now, viewers, the BJP has strongly criticized these remarks by Madani. Party leaders have called the comments inflammatory and also demanded that the Supreme Court take suo motu cognizance of such statements. Listen in. जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, ये है वोट बैंक के भाईजान। अरशद मदनी के भड़काऊ बयानों के बाद अब महमूद मदनी भाई संविधान विरोधी और भड़काऊ भाषण पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है, दबाव में फैसले देता है सरकार के, मतलब सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला जैसे राहुल गांधी करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर, जुडिशरी पर, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला जो आया या 3 तलाक का फैसला वो दबाव में आया। कहते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा वाला मामला कोर्ट में क्यों चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, सुप्रीम कहलाने लायक नहीं रहा। जो लोग शरिया की वकालत करते हैं, जो लोग यूसीसी को नहीं, संविधान को नहीं, पर्सनल लॉ को तरजीह देते हैं, वो आज संविधान की बात करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पिटीशन की सुनवाई करे तब तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे जो उनको पसंद है तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। ये शरिया की दुकान है, ये संविधान का नहीं करते हैं सम्मान। इसीलिए वक्फ के नाम पर भड़काते हैं, सीए के नाम पर भड़काते हैं, एसआईआर के नाम पर भड़काते हैं। ये भड़काते हैं और दंगे भी लगाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला भी बोलते हैं, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। यहाँ जो आप लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी का बनाया हुआ कंसेप्ट है। इनको एक ही काम है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। किस तरह फैलाओ?
तो हर आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, हाउस जिहाद, रोड जिहाद, तमाम जिहाद 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 करके ये बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। ये लव जिहाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े रह के इनके मंत्री ने कहा था कि कोई लव जिहाद के केस नहीं है। महाराष्ट्र की असेंबली में इन्हीं के बीजेपी के जो नेता थे लोधा जी, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि महाराष्ट्र में हजारों लाखों लव जिहाद के केस हो गए। इंक्वायरी की खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है। मगर इनको किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना तो जिहाद का अल्फाज लेकर आए। क्या कभी लाइफ में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है क्या? एक मुस्लिम ने एक हिंदू भाई से शादी किया, हिंदू ने मुस्लिम से शादी किया, इंटरकास्ट मैरिज होती है। बीजेपी के ही काफी नेताओं ने मुस्लिम जो है उन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की। काफी सुपरस्टार्स जो मुस्लिम है उन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की। तो क्या सबने लव जिहाद कर दिया क्या?